हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 में दिल खोल कर स्वागत है। कह दो अपने ज़िंदगी से ऐ मेरे दोस्त, कह दो अपने ज़िंदगी से ऐ मेरे दोस्त, शोर मत कर ऐ मेरी ज़िंदगी अभी गमों की रात है। शोर मत कर ऐ मेरी ज़िंदगी अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे तेरी बस कुछ दिनों की बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबों के बीच आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ मेरे दोस्त, जो भी मेरे साथी बंधु जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, जो हाल ही के दिनों में कोई ना कोई एग्ज़ाम दिए हैं और जो उस एग्ज़ाम को पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और जो काफ़ी हताश है, जो अपने कैरियर के लेके काफ़ी चिंतित है और वह यह समझ रहे हैं कि अब हमारे ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं, अब शायद उन्हें लग रहा है कि हमारी नौकरी अब होने वाली नहीं है। इसलिए मैं इस समस्याओं को दूर करने के लिए आप सबों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी ऊपर देख सकते हैं, SSC MTS हवलदार एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस 2023। जी हाँ मेरे दोस्त, 2023 उन सब मेरे भाई बंधु बहन जो कि अपनी ज़िंदगी को एक विशेष उड़ान देने के लिए पिछले कई सालों से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें किसी न किसी पॉइंट पे उनका या तो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, किन्हीं का रिज़ल्ट आया तो सेकेंड फेज में जाके वो फेल कर गए या किन्हीं का फाइनली मेरिट नहीं बना और वह हताश होके अब उन्हें यह लग रहा है कि शायद उनकी ज़िंदगी में अब कुछ नौकरी वोकरी होने वाला है नहीं। तो ऐ मेरे दोस्त, बस कुछ दिन मेरे कहने पे आप इंतज़ार कर लीजिए और एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। जी हाँ, देखिए SSC MTS का जो एग्ज़ाम है, जिसका समथिंग नोटिफिकेशन आउट हो ही गया है और वह एग्ज़ाम का सिलेबस जो है किस प्रकार है, यह आपको GSGL 2.0 यानी कि मेरे माध्यम से आप लोगों को अभी बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यह बता दूं कि SSC MTS में जो पहले एग्ज़ाम होता था, यानी 2023 से पहले जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें दो टाइप के एग्ज़ाम होते थे। एक एग्ज़ाम होता था जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते थे, ठीक है, जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाता था और उसमें से फिर से एक मेंस का एग्ज़ाम होता था और फाइनली इन दोनों के एग्ज़ाम के बेस पे ही आगे का जो कार्यक्रम होता था विद्यार्थी का वह चलता था। लेकिन मेरे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूं कि SSC MTS जो है, SSC MTS का एग्ज़ाम जिसमें जो फर्स्ट सेशन होंगे, यानी कि जो पहले परीक्षा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होंगे और जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, जो सेशन फर्स्ट है यानी कि आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है, बस आपको सभी क्वेश्चन को टच करना है और कोशिश करना है कि उस क्वेश्चन को सही बना सके, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। देखिए, जो सेशन फर्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है, मैथमेटिकल एबिलिटी जो है, वह 20 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस आएंगे और वह प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आएंगे। वहीं अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें मेरे दोस्त, रीजनिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर रीजनिंग की बात करें तो उसमें से भी 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, यानी कि 60 नंबर के एग्जाम होंगे। यानी कि अगर हम टोटल दोनों की बात करें तो हमारे पास टोटल जो टाइम है वह 45 मिनट्स का हो रहा है। अगर क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास 40 क्वेश्चन आ रहा है, जो कि 120 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और यह ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है मेरे दोस्त कि यह जो एग्ज़ाम है, जो सेशन 1 का एग्ज़ाम होगा, वह केवल क्वालिफाई करना है, इससे किसी पे मेरिट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। केवल यह एग्ज़ाम जो है वह क्वालिफाई नेचर का है। अब आते हैं हम दूसरा, जिससे हमारा नौकरी होने वाली है, जिससे हमारी नौकरी होगी, जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। हाँ मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ये जो सेशन 2 जो होगा, जब हमारा सेशन 1 का एग्ज़ाम हो जाएंगे, जितने बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए सेशन 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और सेशन 2 की तैयारी के लिए ही हम विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए आप लोगों के बीच। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त,
जो सेशन 2 है, जिससे हमारी ज़िंदगी में एक विशेष उड़ान लगने वाली है, पंख लगने वाले हैं, उसी पंख को थोड़ा सा गति देने के लिए मैं आप लोगों के बीच एक विशेष योजना के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि सेशन 2 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें मैं बता दूं आपको जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस जो हैं 25 क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको GSGL 2.0 के माध्यम से बता दूं कि मेरा जो 100% फोकस जो होंगे यही जनरल अवेयरनेस पर होंगे, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, यानी टोटल 75 मार्क्स का आएंगे। और यही जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत ही अब एक दूसरा पेपर होगा जो इंग्लिश का होगा। ध्यान रहे मेरे दोस्त, इंग्लिश का पेपर जो होगा, जो पहले SSC MTS एग्जाम लेती थी उसमें कुछ रिटर्न करना पड़ता था, एस्से लिखना पड़ता था, लेटर लिखना पड़ता था, लेकिन इस बार जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है MTS के अंतर्गत वह MCQ एग्जाम होंगे, यानी कि उसका भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 75 मार्क्स का। यानी टोटल अगर हम बात करें समय का, अगर टाइम की बात करते हैं, तो हमारे पास जो सेकेंड फेज का एग्जाम होने वाला है उसमें 45 मिनट्स का टाइम मिलेंगे। और नंबर ऑफ अगर क्वेश्चन की बात करें हम, तो उसमें हमारे पास 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 50 क्वेश्चंस में अगर हम देखें दोस्त, तो टोटल अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, यानी कि 150 मार्क्स के एग्जाम में ही मेरा मेरिट डिसाइड करेगा। इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान से समझना है अच्छे से मेरे दोस्त, कि 150 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होंगे उसी से हमारा मेरिट डिसाइड करेगा, जिसके लिए हमारे पास टोटल टाइम 45 मिनट्स दिया गया है। इसको यहाँ पर ध्यान देना है। अब दोस्त सवाल आता है कि हम तो सिलेबस समझ रहे हैं, लेकिन आखिर ये कौन कौन से विद्यार्थी भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है? तो उसके लिए देखिए, कोई भी विद्यार्थी जो भारत का नागरिक है, भारत के किसी भी छोटे से छोटे गांव या बड़े से बड़े शहर में रहते हैं, जिनका मिनिमम एज अगर 18 साल हो गया है, जिनका मिनिमम एज 18 साल हो गया है और मैक्सिमम एज जो है मेरे दोस्त वह 27 से 25, यानी कुछ हवलदार के पोस्ट भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिसका मैक्सिमम एज 27 साल रखा गया है। अब ध्यान देना है मेरे दोस्त कि अगर 18 साल के कोई भी विद्यार्थी हैं तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो 25 साल के विद्यार्थी हैं वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जो है कुछ छूट मिलते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त, एज रिलैक्सेशन जो है कुछ रूल्स होते हैं जिसके अंतर्गत दिए जाते हैं। जैसे OBC की अगर हम बात करें तो इसमें 3 साल का छूट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी OBC से विद्यार्थी बिलोंग्स कर रहे हैं उनके लिए 3 साल का छूट है, SC ST के लिए 5 साल का छूट है। यानी अगर हम मान लें कि कोई भी विद्यार्थी जिनका OBC के अंतर्गत आ रहे हैं, अगर उनका 28 साल, ध्यान दीजिएगा 28 ईयर्स या 28 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बस अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो वह भी इस पोस्ट के लिए अवेलेबल है SSC MTS की। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, अगर SSC MTS के अंतर्गत टोटल पोस्ट की बात करें तो 11,994, यानी 11,994 पोस्ट इसके अंतर्गत है। और इसी में कुछ हवलदार के भी पोस्ट है, ठीक है, वह 529 पोस्ट है, यानी कि 529 पोस्ट जो है वह हवलदार के लिए रखा गया है। अब मेरे दोस्त, इस चीज़ को समझने के बाद अगर आपको मन में होगा कि अच्छा सर ये बताइए एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि हम तो सिलेबस समझ रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम होंगे कब? क्योंकि भारत में ऐसा अक्सर देखा गया है कि फॉर्म निकलते हैं किसी और साल में और उसके एग्ज़ाम होते हैं 2 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का मोरल जो है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि SSC ही एक ऐसा एग्ज़ाम लेते हैं भारत के अंतर्गत, एक ऐसा संस्था है जो अपने एग्ज़ाम को फॉर्म निकालने से पहले एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर देती है, और वह ठीक तय सीमा के अंतर्गत ही एग्ज़ाम लेते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो है इसका पेपर 1 का जो एग्ज़ाम होगा MTS का, वो अप्रैल महीने में, यानी अप्रैल महीना 2023 में फर्स्ट वीक हो, सेकेंड वीक हो, ज़्यादा चांस है जो अप्रैल के स्टार्ट से लेके एंड तक में इस एग्ज़ाम को कराने की पूरी संभावना है। अब मेरे दोस्त, ये सारे चीज़ को समझने के बाद आपको मन में आएगा कि अच्छा सर, ये जो हमारा जो आप जनरल अवेयरनेस बताएं है तो मात्र 25 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ रहे हैं, बस 25 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन इसके अंतर्गत पढ़ना बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूं। SSC MTS जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जिसमें से अगर स्टैटिक जीके की हम बात करते हैं, अगर हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो इससे 3 से 4 क्वेश्चंस तो 100% पूरी संभावना है जो स्टैटिक जीके से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी जिसके अंतर्गत विशेष रूप से हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, तो उससे 1 से क्वेश्चन से लेकर मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन के
क्वेश्चन तक भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात करते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी आते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, जी हाँ, अभी हाल ही के कुछ एग्जाम्स हुए हैं, जैसे एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम ले, तो उसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल हो गया है मेरे दोस्त। अगर कंप्यूटर की बात करें हम, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन उस कंप्यूटर से भी आते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको अक्सर विद्यार्थी जो है इग्नोर करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, और यह है करेंट अफेयर्स। क्योंकि उन्हें लगता है कि करेंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए हमें अलग से बहुत बड़ा झंझट करना पड़ेगा, बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ना पड़ेगा। तो इस झंझट से आपको मैं दूर कर दूंगा, और मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि आपको हर रोज़ 5 से 7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन विदिन 2 मिनट से लेकर 5 मिनट्स के, यानी शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं इस चैनल पर डेली अपलोड करूंगा, जिससे आपके ये समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगी। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, तो करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वह 2 क्वेश्चन से लेके 3 क्वेश्चंस, अगर कभी कभी एसएससी का मूड घूमा तो वह 5 क्वेश्चंस भी आपको डाल सकते हैं करंट अफेयर्स से। अगर हम फिजिक्स की बात करें, साइंस का ये पोर्शन हो जाता है जनरल साइंस का, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स के भी आएंगे। अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे, और आपको केमिस्ट्री को 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी मिलेंगे। यानी अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 4 3 3 3 3 4 3 3, यानी टोटल 25 के अप्रॉक्स में जा रहे हैं। और इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 मार्क्स के यानी कि हमारा एग्जाम हो रहा है, जो कि यह अपने आप में एक आर्ट्स और साइंस का कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे दोस्त। अगर आप इस चैप्टर की तैयारी करने के लिए बैठते, अगर पूरी इस चीज़ को अगर आप सोचेंगे कि हमको 100% कवरअप करना है, तो इसके लिए आपको मिनिमम 1 ईयर से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, GSGL 2.0 चैनल पर सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, यानी ये जो भी अभी डिस्कस हम किए हैं, उस सारे टॉपिक को अप्रैल से पहले समाप्त करने के लिए एक विशेष अंदाज में आप लोगों के बीच मैं इस चैनल पर उपस्थित होऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्त, चूँकि पॉलिटी भी एक अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी को भी हम हल्के में नहीं ले सकते, फिजिक्स को तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी हो गए, केमिस्ट्री हो गए। लेकिन जो एसएससी का पिछले 10-20 वर्षों का एग्जाम लेने का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसको मैं इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को विशेष जो है एक विशेष अंदाज में आप लोगों को इससे क्वेश्चन से रूबरू कराया जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट यानी वही टॉपिक को मैं कवर करूंगा जो कि एग्जाम में एसएससी पूछती है बार बार। और मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के जो अधिकांश विद्यार्थी होते हैं ना, चाहे वह किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वह एग्ज़ाम को फॉर्म भरने से पहले उसकी कट ऑफ की चिंता करते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो है एसएससी एमटीएस का, जहाँ तक मेरा मानना है कि उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही हाई गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार एसएससी जो है एमटीएस, चाहे वह सीजीएल का एग्ज़ाम हो या फिर एमटीएस का एग्ज़ाम, मतलब एसएससी ने अपने अंदर कुछ बदलाव किए हैं, जिसके अंतर्गत जो है हो सकता है इस बार कट ऑफ कुछ कम चले जाए, क्योंकि इसमें इस बार जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। तो आपको कट ऑफ की चिंता नहीं करनी है, और एक आपसे विशेष अनुरोध है कि कट ऑफ पर ध्यान न देके आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐ मेरे दोस्त, जिनका भी 2020, 22, 21 के अंतर्गत, चाहे वह रेलवे के एग्ज़ाम हो या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स भारत के अंतर्गत हुए हैं, जो अभी तक जिनको नौकरी नहीं मिला है, उनसे मेरा यह विशेष गुजारिश रहेगा, विशेष अनुरोध है मेरे दोस्त, कि इस बार 2023 और 24 बस 2 साल आप किसी तरह से अपनी तैयारी में लगे रहें। ज़रूर तैयारी करें मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो मेरे दोस्त। इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूट जाएंगे तुम्हारी गहराई नापते नापते। मेरे दोस्त, अगर जीवन में कुछ बनना है ना, तो समुद्र के जैसा बनो, क्योंकि लोगों के पसीने छूट जाएंगे, पड़ोसी को उसकी औकात का पता चल जाएगा तुम्हारी गहराई को नापते नापते। दोस्त, मैं आपको एक छोटी सी बात बताने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मेरे दोस्त, आप सब जानते होंगे राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ, कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर हैं। उनके दादाजी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। उनके पिताजी भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यानी राहुल गांधी के फैमिली से लगभग जो भी लोग हैं वह भारत के बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से तो क्या बोले, लगभग 30 चुनाव, जी हाँ 30 चुनाव जो हुए हैं, उसमें राहुल गांधी को अभी तक पराजय का सामना करना पड़ा है। तो हमारी क्या औकात है मेरे दोस्त, आपकी क्या औकात है कि बस 1-2 एग्जाम हुए और उसमें से फेल हो गए
और सोचने लगे कि हमारी जो है एज एक्सपायर हो रही है, घर का कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति जो ठीक नहीं है, और पड़ोसी के या फिर बहुत तरह तरह के जो है दिमाग में डिप्रेशन आते हैं दोस्त, तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि ज़िंदगी में मेरे दोस्त कभी हताश नहीं होना चाहिए। कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, मायूस मत समझिए मेरे दोस्त। अगर मैं आपको बता दूं कि किसी भी हाल में अगर लड़का कामयाब है तो लोग उनसे वक्त निकाल के पूछने आएंगे। अगर आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है और उसमें आप फेल कर गए हैं तो आप में ये ना समझें कि हमारे अंदर जो है अब नौकरी पाने की कैपेसिटी या क्षमता ख़त्म हो गई है या घट गई है, या मेरा एज एक्सपायर हो रहा है, पड़ोसी ताना मारेंगे, हमारी शादी नहीं होगी, वगैरह वगैरह बहुत सी तरह की बातें आती हैं। तो मैं बता दूं दोस्त, अगर आप कामयाब हैं ना, अगर आपकी सरकारी नौकरी है और लड़की सुंदर है तो 2 मिनट में आपकी शादी हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं दोस्त। लेकिन आप इस बात को अपने आप को 1-2 साल के लिए लॉक कर ले, ताकि अभी वैकेंसीज बहुत आने वाली हैं। आप इस बात का टेंशन नहीं लें कि हमारी नौकरी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2023-24 में चुनाव होने वाले हैं, तो वैकेंसी तो सरकार भर भर के देगी। और आप शादी का भी चिंता नहीं करें, अगर आप एक बार नौकरी कर लेते हैं, कामयाब बन जाते हैं, भले ही 1-2 साल आपका एज ज़्यादा भी हो जाए, फिर भी कोई बात नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।